अगर आप कोई ऐसा स्नैक या कोई ऐसी खाने की चीज़ की तलाश में हैं जो कि टेस्टी हो और हेल्दी भी हो, तो आपकी तलाश यहीं पर ख़त्म होती है क्योंकि मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ जो कि आप आराम से ले सकते हैं क्योंकि ये ढेर सारे सेहत के फ़ायदों से भरी हुई है और तो और टेस्ट के मामले में भी अच्छा रैंक रखती है। मैं बात करने वाला हूँ मखाना के बारे में। इससे मिलने वाले 8 ज़बरदस्त फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, मखाना को आयुर्वेद और यूनानी मेडिसिन में बहुत तरह की बीमारियों में इस्तेमाल के साथ-साथ काफ़ी सारे हिंदुस्तानी पकवान में भी इस्तेमाल करते हैं। करीज़ में डालकर, डिज़र्ट्स जैसे कि खीर में डालकर और एज़ ए स्नैक्स भी आजकल इसका इस्तेमाल बहुत हो रहा है। मखाने से हमें कौन-कौन से ऐसे अच्छे बड़े सेहत को फ़ायदे मिलते हैं? इसे कैसे इस्तेमाल करें? अगर आप मखाना इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मखाने में क्या-क्या जादुई फ़ायदे छुपे हुए हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नाम मेरा डॉक्टर रफ़ीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़। चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। पहला फ़ायदा, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, तो मखाना आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है क्योंकि आमतौर पर स्नैकिंग हम लोग जो करते हैं, चाहे वो ब्रेड बिस्किट की हो, चाहे वो नमकीन की हो, चाहे वो केक पेस्ट्रीज की हो, ये सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स पाया जाता है। लेकिन जो मखाने होते हैं, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा कम होता है। इनके अंदर सोडियम भी बहुत कम होता है, फैट भी बहुत कम होता है। तो इसलिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्नैकिंग का ये मखाना। इसके अलावा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उन लोगों के लिए भी मखाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि मखाने के अंदर जो है सोडियम बहुत कम होता है और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है और ये दोनों ही चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत अहम होती हैं। थर्ड फ़ायदा, जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, क्योंकि मखाना में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कि इसे खाने के बाद ब्लड शुगर वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, कम रहती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और आप एक हेल्दी स्नैक ढूँढ रहे हैं, 2 खानों के बीच में या शाम के टाइम में या रात को सोते समय आपको भूख लगती है, उस टाइम आप कुछ खाना चाहते हैं, तो उसके लिए मखाना एक बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। अगला फ़ायदा, मखाना से आपकी त्वचा भी ठीक रहती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्किन को डेवलप करने में, इसका टेक्सचर अच्छा करने में, स्मूथ बनाने में, दाग, धब्बा, झुर्रियाँ, रिंकल्स दूर करने में आपकी मदद करते हैं। पाँचवा फ़ायदा, जिनमें डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट मिल्क कम होता है, उन महिलाओं के लिए भी मखाना बहुत ज़्यादा कारगर होता है क्योंकि इसको खाने से जो ब्रेस्ट मिल्क का बनना है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए मखाना एक बहुत ज़बरदस्त या एक वरदान है क्योंकि मखाने के अंदर कैलोरीज बहुत कम, 10 ग्राम में सिर्फ 48 कैलोरीज और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक आइडियल डाइट बन जाती है स्नैकिंग के लिए, वेट लॉस के लिए। ज़्यादा फाइबर खाने से एक तो आप ज़्यादा फुलर फील करते हैं, भूख कम लगती है और आपकी जो गट है उसके अंदर से फैट्स का अब्जॉर्प्शन भी कम होता है क्योंकि इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो ये आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज भी कम सप्लाई करती है और ये दोनों ही मिलकर आपको वेट लॉस करने में मदद करते हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन की अगर माने तो मखाना जो होता है ये अफ्रोडिसियाक होता है। तो नेक्स्ट फ़ायदा, मखाना सेक्सुअल पावर को बढ़ाने का काम करता है और अगर आप लो लिबिडो से परेशान हैं या आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उस केस में भी आप मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में पकाकर इसको लेने से आपको इस चीज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फ़ायदा नंबर 8, दोस्तों, मखाने के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जिन लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या जॉइंट पेन की दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए भी मखाना लेना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये थे मखाना से मिलने वाले हमें 8 अनमोल फ़ायदे। अब देखेंगे कि मखाना को लेना कैसे हो। पहले आप इसको रोस्ट कर लें, हल्की आंच पर, हल्के तवे पर थोड़े से मखाने लीजिए और उनको हल्का सा भून लीजिए। कंफर्म कर लीजिए कि मखाने आप जो भून रहे हैं वो हमेशा हल्की आंच पर भून रहे हैं क्योंकि तेज़ आंच पर आप कभी भी अगर मखाने को भुनोगे, रोस्ट करोगे तो उससे उनके जलने, खराब होने का खतरा रहता है।
हल्की आंच पर हल्का सा आप उसे भून लीजिए, जिससे वो थोड़े क्रंची क्रिस्पी हो जाएं और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कभी आप मखाने को स्टोर करें तो मेक श्योर कर लीजिए उसको आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर करें, क्योंकि बहुत जल्दी मॉइस्चर को ये पकड़ लेता है और बाद में कुछ फुसफुसा नरम सा ये हो जाता है, आपको खाने में मज़ा थोड़ा भी नहीं आएगा और आपके दांतों में भी वो अटकना शुरू हो जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा मेक श्योर करें कि जब भी आप मखाने को रोस्ट करने के बाद रखेंगे तो एयर टाइट जार के अंदर रखें। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि जब वो मखाने को रोस्ट करते हैं तो उसके अंदर स्वाद आने के लिए थोड़ा सा घी या फिर थोड़ा सा बटर डाल देते हैं, उसके अंदर मसाला, नमक या कुछ ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिससे वो चटपटा हो जाता है। ये एक गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर आप उसके अंदर घी, तेल या बटर डाल रहे हैं तो आप उसकी जो एक प्रॉपर्टी है यानी कम फैट वाली, उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको बेकार कर रहे हैं। उस फायदे से आप अपने आप को वंचित रख रहे हैं। या फिर अगर आप इसके अंदर नमक या मसाला डाल रहे हैं तो आप उसके अंदर एडेड सोडियम डाल रहे हैं, तो उस केस में भी आपको जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी आप कभी मखाना इस्तेमाल करें, हमेशा उसको बिना घी के, बिना मटर के या बिना मसाले के इस्तेमाल करें। हाँ, रोस्टेड मखाने के अंदर थोड़ी-सी वेजिस काट कर डाल सकते हैं, प्याज़, खीरा डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं और थोड़े से कुछ टुकड़े डाल सकते हैं पनीर के, हल्के से नमक के साथ। उससे काफ़ी टेस्ट इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन जो मसाले हैं या तेल घी है, उसे डालने से बचें और कभी भी आप इसे इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि फ्रेश इस्तेमाल करें भुनने के बाद, तो ज़्यादा आपको क्रंची फ़ील होंगे। स्टोर आप कर सकते हैं एक एयर टाइट जार के अंदर। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे एक बड़ा सा लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट या सवाल अगर आपका है इससे रिलेटेड या अपनी सेहत से रिलेटेड कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।